अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का। इस स्कीम में वो म्यूचुअल फंड इंक्लूड होते हैं जिन म्यूचुअल फंड्स को एक्टिवली मैनेज किया जाता है। इस कैटेगरी में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आते हैं, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स आते हैं और वो सारे फंड्स आते हैं जिन्हें एक्टिवली फंड मैनेजर मैनेज करता है। और नॉर्मली इन म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रिटर्न है उसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा पे करना पड़ेगा। वहीं पर सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है पैसिव म्यूचुअल फंड्स का। पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये होता है कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फिर चाहे निफ्टी 50 का इंडेक्स हो, सेंसेक्स का इंडेक्स हो या BSE 100 का इंडेक्स हो, ऐसे पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इन सारी स्कीम्स में जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करेगा उसी तरीके की परफॉर्मेंस आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलेगी। अगर मैं इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो कंपैरेटिवली इन म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो से कम होता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी पैसिव म्यूचुअल फंड्स यानी कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन म्यूचुअल फंड का गोल यही होता है कि जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस है, जो इनका बेंचमार्क इंडेक्स है, उसकी परफॉर्मेंस को बीट करना होता है। लेकिन पैसिव म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो जस्टिफाई नहीं करता है इसके रिटर्न्स को। अगर इसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो और आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन गई है कि अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होता है। अगर आप पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं लॉस बियर करना पड़ता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ETF में, और ये भी इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन होते हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वैसे ETF में भी अलग अलग तरीके के ETF होते हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आपको ETF में इन्वेस्टमेंट करना क्यों है और कौन कौन से टाइप के ETF होते हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको आखिर ETF में इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स में तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा थरल रिसर्च करनी पड़ती है। सेकंड ऑप्शन आपके सामने आता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम पर आपको ये देखना होगा कि आप कौन से कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके पास रिटर्न कैसे हैं, कैसा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको इस बात की टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जैसे किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है, आपको किसी तरीके का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है, आपको जस्ट कंपेयर करना है और इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो वोलेटिलिटी का खतरा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कंपनी के शेयर्स कैसा परफॉर्म करेंगे इस बात की भी गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपने किसी पर्टिकुलर ETF में इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें रीशफल होने वाला है, और इस रीशफल होने की वजह से आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इंडेक्स में चेंजेस आएंगे उसी तरीके के चेंजेस आपको ETF में भी दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे अमाउंट ऑफ रिटर्न कमाना चाहते हैं विद लोअर रिस्क तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। लेकिन आपको कौन कौन सी ETF में इन्वेस्टमेंट करना है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आता है निफ्टी 50 का ETF। निफ्टी 50 के ETF में भी आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स, या आपने इंडेक्स को ट्रैक किया है अगर तो इसके रिलेटेड ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अगर निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, 20% की ग्रोथ दिखाई है, तो निफ्टी 50 के ETF में भी आपको 20% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी। ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेकंड ऑप्शन आता है गोल्ड का। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे ETF अवेलेबल हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो इस चीज की गारंटी नहीं होती है कि आपको जो सोना मिल रहा है वो 24 कैरेट का है या 22 कैरेट का है कि नहीं। और फिजिकल गोल्ड में आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, एडिशनली आपको GST देना पड़ेगा। हर एक चीज देने के बाद आपको जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा मार्केट में जितने भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन है वहां पर आपको इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलते हैं। गोल्ड के ETF में आप कम से कम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 200 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ETF में इन्वेस्टमेंट करने का तीसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है बीज का। यहाँ पर 3 तरीके की बीज होती है, निफ्टी बीज, बैंक बीज और गोल्ड बीज। जिस तरीके से ETF काम करते हैं उस तरीके से ये बीज भी काम करती हैं। निफ्टी बीज रिप्रेजेंट करता है निफ्टी को, गोल्ड बीज रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को, और बैंक बीज रिफ्लेक्ट करता है बैंक बीज के इंडेक्स को या बैंक निफ्टी को। और अगर आप पास के डेटा को उठाकर देखेंगे तो इन ETFs ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय, सी यू।